राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रोग्राम लेकर के आए हैं, कुंडली में कुछ ऐसे दोष जो आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, वो दाम्पत्य सुख पे अर्थात पति पत्नी के सुख पे, कुंडली मिलान पे, शादी से पहले, शादी के बाद में, हमारा विवाह जब हो जाता है उसके बाद भी वो प्रभाव डालते हैं और विवाह से पहले भी वो प्रभाव डालते हैं। आज हम ऐसे दोषों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे उन दोषों में सबसे पहले ये जो दोष आते हैं, इनमें एक तो मांगलिक दोष, एक भ्रकुटी दोष। ये दोनों दोष ऐसे हैं जो हमारे जीवन को निरर्थक कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में संकट, दुख बढ़ जाता है। विशेषकर जैसे मान लीजिए आपने विवाह कर लिया, कुंडली में नाड़ी दोष लगा हुआ है, और जब कुंडली में नाड़ी दोष है, आपका विवाह हो गया, अगर आप दोनों में से, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, वर या वधू, वर वधू दोनों में से किसी एक का वर्ण ब्राह्मण है, जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुंडली के अंदर, जन्म पत्री के अंदर वो वर्ण आते हैं, उन वर्णों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय जो हमारे आते हैं, तो उन वर्णों में अगर वो ब्राह्मण है, चाहे वो वर हो या वधू हो, अगर नाड़ी दोष लगता है तो वो विवाह नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष अगर हमारी कुंडली में बनता है, क्योंकि 3 प्रकार की नाड़ी होती है, आदि, अंत और मध्य। ये तीनों नाड़ी अगर सेम नाड़ी के बंदे हैं, अगर नक्षत्र सेम है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अगर आपके नक्षत्र सेम है तो आपको नाड़ी दोष नहीं लगेगा, चाहे नाड़ी आपकी सेम है, नक्षत्र अगर सेम है तो। और आपका नक्षत्र अलग है, नाड़ी सेम है, तो आपको नाड़ी दोष लगेगा। नाड़ी दोष उसमें भी लगेगा, लेकिन वो असरदार नहीं होता है, वो नाड़ी दोष दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर वो है तो आपके जीवन में वो कोई कष्ट नहीं देगा। और अगर नक्षत्र अलग है, नाड़ी एक है, तो आपके जीवन में कष्ट प्राप्त होंगे, आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में कष्ट होगा। तो हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो भाव है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पांडालों में श्रीमद् भागवत जी की कथाएं होती हैं। क्या सबको एक जैसा फल प्राप्त होता है? कहा गया है कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं कुछ सोते और सरोते हैं, इसीलिए कथा सुनने पर फल नहीं एक से होते हैं। हम अपने जीवन का निर्णय किसी दूसरे पर छोड़ दें। जैसे 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक सोता, एक सरोता और एक श्रोता। सरोता कहते हैं जो सुपारी काटने वाला चाकू होता है। कथा में गए, अब बात पे बात करते जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कथा सुनी नहीं। सोते वो होते हैं जो पीठ कहीं लगा ली और नींद आ जाती है, वो सोता होते हैं। और श्रोता, उनको सच्चे श्रोता की श्रेणी में आते हैं। तो इसी के द्वारा अगर हम अपने जीवन का फैसला किसी दूसरे पर छोड़ दें, अपने मित्रों पर छोड़ दें, हमने पूछा कि हमारी कुंडली में क्या दोष है, किसी आचार्य गण ने हमें दोष बताया, अब उसकी हम जानकारी के लिए हम किसी अपने मित्र से कहें, यार हमने तो वहां पूजा कराई है, तो वहां पर आपने पूजा कराई और उसने बोल दिया सब बेकार है, क्यों कराई है, तो आपके मन में थोड़ी सी भ्रांति पैदा होती है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक कार्य सफल नहीं होंगे, ये निश्चित मान लेना। विश्वास नहीं होगा, कार्य सफल नहीं होंगे। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और जब आपके ऊपर विश्वास होगा, आपके कार्य ऑटोमेटिक सफल होने लग जाएंगे। विश्वास और कर्म, ये 2 चीज ऐसी होती हैं जो कुंडली को निहित करती हैं, और कुंडली के द्वारा दिए हुए कर्मों को हमें करना है। हमारे जीवन में बाधा आ ही नहीं सकती। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में बाधा नहीं आएगी, अगर आपका जीवन सफल होगा, अगर विश्वास होगा तो। विश्वास होगा और आपके कर्म अच्छे होंगे। ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए जो हम अपने लिए अगर कोई करे और वो हमें गलत लगे, तो वो कर्म हम दूसरे को क्यों करें, क्योंकि कर्म की बड़ी प्रधानता है। हम कहते हैं हमारे तो भाग्य में लिखा है वही होगा, ये निश्चित है होगा वही, लेकिन कर्म भी आपको करना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था,
होगा वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। होगा तो वही जो राम जी ने लिख दिया है, परमपिता परमात्मा ने लिख दिया है, लेकिन उसके कर्म भी तो करने पड़ेंगे। थाली आपके सामने व्यंजनों की जमकर आ जाती है, आपसे कोई आग्रह करता है प्रभु आप व्यंजन स्टार्ट करें, प्रसाद आप पाएं, भोजन आप पाएं, और आप कहें कि मेरे भाग्य में होगा तो अपने आप चला जाएगा, हाथ से टुकड़ा भी ना तोड़ूं, सब्जी में भी ना लगाऊं, खाऊं भी नहीं, तो अपने आप कैसे चला जाएगा? कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान का काम है आपके भाग्य में भोजन देना, उन्होंने भोजन दे दिया। अब उस भोजन को करना, उस कर्म को करना, आपको लक्ष्य आपका देता है, आपको कर्म करना है। अब आप दें मुझे इजाजत। राधे राधे।